चीन ने ईरान को हथियार भेजे हैं, ये दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। एक कार्गो प्लेन है जिसका दावा किया जा रहा है कि ये चीन से तेहरान आया और इसमें कुछ हथियार आ सकते हैं। वहीं रूस ने खास जानकारी दी है कि जंग को लेकर, यानी कि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और रूस चीन की एंट्री या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस शांति भरे माहौल में भी ये शांति तूफान के पहले वाली शांति जैसी भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ ईरान है जो कि लगातार अपने मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है, एक के बाद एक अपनी मिसाइलों को, नई नई मिसाइलों को निकाल रहा है, हाइब्रिड मिसाइलें बना रहा है, अपने आक्रामक ढंग से आने की बात कह रहा है, अपने प्रोडक्शन को 2 से 3 गुना बढ़ा चुका है। इसके साथ में ही अलर्ट पर भी रहने को कहा है और वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी कुछ हथियार आए हैं, ऐसे दावे हो रहे हैं। दरअसल ये रिपोर्ट है, करंट रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि चीन के तियानजिन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ईरान का एक कार्गो प्लेन तेहरान में उतरा है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि प्लेन में क्या सामान था या फिर पेलोड था। ये घटनाक्रम ऐसी खबरों के बीच सामने आया है कि चीन ईरान को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें, यानी कि शोल्डर फायर्ड मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा है। पहले कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि जो चीन है वो तैयारी कर रहा है ईरान को शोल्डर फायर्ड मिसाइलें देने की, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में कहा गया था कि चीन हथियार दे सकता है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने चीन से वादा लिया है, वो कोई हथियार नहीं देगा। लेकिन चीन ने इस बात को खारिज कर दिया था। चीन ने कहा था कि भाई, हम क्या करते हैं, हम किसी को क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, यह पूरी तरह से हमारे हक में है। हम क्या करें या फिर क्या ना करें, हमें आपसे किसी तरीके का सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ तौर से जो चाइना है उसने कहा था, दूसरी तरफ अमेरिका से। अब इसके बाद में लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन शुरू से ही ईरान की मदद कर रहा है। जाहिर सी बात है कि चीन मदद तो कर ही रहा है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस का डेटा है, जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, वो उसे चीन से ही या फिर चीन के डेटा चीन की कंपनियों से ही मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक कार्गो प्लेन आता है चीन से उड़ के सीधे ईरान में, और कहा जा रहा है कि इसमें मिसाइलें हो सकती हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, क्योंकि कोई भी देश ये बात नहीं मानता है कि उसने किसी देश को हथियार दिए हैं। चीन अक्सर इस बात को डिनाई करता आया है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि चीन अंदर ही अंदर ईरान की काफ़ी अच्छे से मदद कर रहा है। इसके साथ में ही चीन कुछ नई चीज़ें भी बना रहा है। करंट रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि चीनी रिसर्चर्स ने हाइपरसोनिक हथियारों के लिए तारों पर आधारित गाइडेंस सिस्टम बना लिया है। ये सिस्टम तब भी काम कर सकता है जब जीपीएस या फिर जो चीन की जीपीएस ऐप है बीडू, वो ना हो, इसके सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जाम हो, उपलब्ध ना हो, तब भी ये काम कर सकता है। यानी कि मिसाइलों के लिए अब एक नया जो चरण है वो शुरू हो गया है, और इससे दुश्मन को तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि चीन एक के बाद एक अपने जखीरे को भी बढ़ा रहा है। और इसके साथ में ही एक तरफ जहां अमेरिका इस इलाके में फंसा हुआ है, इस मिडिल ईस्ट के इलाके में फंसा है, तो दूसरी तरफ जो रशिया है वो यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, और जो चीन है वो ताइवान पर भारी पड़ रहा है। यानी कि ये जो दोनों देश हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि चीन, ईरान और रूस की जो तिकड़ी है, इसमें अब अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि ताइवान में अमेरिका ही हथियार भेजता है, अमेरिका ही अपनी सेना को रखता है और उनकी रक्षा करता है। यूक्रेन को भी हथियार जो हैं वो अमेरिका की तरफ से ही जाते हैं, जो मिसाइलें हैं, इंटरसेप्टर हैं, जाते हैं अमेरिका की तरफ से। मौजूदा वक्त में वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और यहाँ पर अमेरिका के इंटरसेप्टर्स बहुत बड़ी संख्या में कम हो चुके हैं। अब इसके बीच में ही जो ईरान कर रहा है, ईरान अपने मीडिया, अपने जो मिसाइलें हैं उनकी चीज़ों को बढ़ा भी रहा है, और इसके साथ में ही ये भी बता रहा है कि हम आखिरी दम तक मिसाइलें दागते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरटी के हवाले से, जो कि रशियन टीवी है, उसने कुछ बात बताई है। उनका कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बंद दरवाजे के पीछे बातचीत भी हो रही है। मॉस्को में पाकिस्तान के जो राजदूत हैं तिर्मिजी, उन्होंने तास को बताया है, तास जो कि रूस की एक एजेंसी है, मीडिया एजेंसी है, उन्हें बताया है कि तिर्मिजी ने दोनों पक्षों के बीच प्रगति की पुष्टि की और कहा कि अभी बातचीत चल रही है। रूस के जो एम्बेसडर है, या तो उनकी किसी तरीके की खुफिया मीटिंग हो रही है अंदर अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, पाकिस्तान में रहकर वो या तो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, क्योंकि मीडिएटर पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ओमान, कतर जैसे जो देश हैं ये मीडिएटर हैं, लेकिन जो प्रभाव है वो रूस चीन का भी है, क्योंकि ये भी ईरान की तरफ से पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं ईरान इनसे बातचीत करता है, बताता है चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या बात होनी है आगे और किस तरीके से आगे बढ़ानी है। इन सब चीज़ों के बाद अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो कि रूस की तरफ से ये दावा किया गया है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। हो सकता है कि अमेरिका
बातचीत कर रहा हो, क्योंकि शुरू से अमेरिका चाहता तो है बातचीत करना। मौजूदा वक्त में भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा कर और कहा जाए कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील वाला मसला था उसे साइड हटाकर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब टिक गए हैं कि होर्मुज को किसी तरीके से खोल दिया जाए, इसके बाद हम इस जगह से निकल जाए, दोबारा हमें यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और अभी से डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा गिर गई है और ये कहा जा रहा है कि वो इस चुनाव को हार सकते हैं। वो चुनाव ना हारे, कुछ महीनों में अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे चेंज करके किसी तरीके से चुनाव जीत जाएं। इस वजह से उन्हें पहले तो युद्ध जीत कर यहाँ से जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये युद्ध अगर हार के गए, ये पता चला दुनिया को कि वो युद्ध हार गए हैं, तो उनके लिए दिक्कत होगी। और वो हार तो गए ही हैं, ये बात वो भी जानते हैं, क्योंकि जब अमेरिका के सैनिकों का ये हाल हो चुका है कि वो अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं, उनके पास कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं बची है जिसके ज़रिए वो ईरान से जीत सके, तो वो सैनिकों से कह रहे हैं कि भाई कुछ सोचो, कुछ दिमाग लगाओ कि किस तरीके से हम यहाँ पर ईरान से जीत कर यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना है। ईरान ने अपनी शर्तें रखी हुई हैं कि हमें आप $300 बिलियन दीजिए, हमें आप हमारा जो फ्रोजन फंड्स हैं वो दीजिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमारा दबदबा कायम रहेगा, आप इस बात को मानिए, इसके साथ में ही आप अपनी सेना को लेकर मिडिल ईस्ट से पूरी तरीके से निकल जाइए। ये 4 शर्तें हैं ईरान की, जिन शर्तों को अगर मान लिया गया तो फिर जो जंग है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन नहीं माना गया तो ये बहुत लंबे वक्त तक खिंच भी सकती है, क्योंकि ईरान ने पूरी तैयारी की है इसे लंबा खींचने की। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो अमेरिका है, क्या वो इस जंग को झेल सकता है, या फिर क्या वो ईरान के साथ इस पूरे मसले पर बातचीत को एक अंतिम रूप दे पाएगा, क्योंकि बातचीत बीते 5 साढ़े 5 महीनों से चल रही है, बातचीत किसी भी लेवल पर जा नहीं पा रही है। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, जैसे कि ईरान अपनी जो मिसाइलों का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा रहा है, यानी कि अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ रूस का ऐसा कहना है, यानी कि रूस के जो एम्बेसडर हैं उनका ऐसा कहना है कि पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है, संभावनाएँ दोनों चीज़ों की है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा माना जा रहा है कि वापस से कोई बड़ा हमला भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।